नमस्ते। काल रात्रि चैनल पर आप सबका स्वागत है, सभी हिंदी सीखने वालों का। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज आपका एक टॉपिक मैंने लिया है, एक विषय वस्तु हिंदी व्याकरण से, जो बहुत ही हिंदी भाषा में इसको बहुत बड़ा महत्व है बोलने के लिए। किसी भी भाषा के लिए ये बहुत महत्व होता है, जिसको ईडियम्स बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको मुहावरे बोलते हैं, मुहावरे। तो उन मुहावरों को आज थोड़ा समझेंगे, समझकर बहुत सारे मुहावरों को उदाहरण के तौर पर उसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे और इससे सीखेंगे। फिर आगे कुछ अभ्यास भी हैं, उन अभ्यासों को भी थोड़ा देख लेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर फोकस करते हैं। ये है हमारे आज के टॉपिक, मुहावरे। आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ एक कक्षा लगी है, उसमें अध्यापिका पढ़ा रही हैं। एक बच्चा उठता है और उठ करके टीचर को बोल रहा है, मैडम रिया की आँख लग गई। ये देखो, एक्चुअली रिया क्या करी है, सो गई है। तो रिया सो गई के जगह पर क्या बोला, रिया की आँख लग गई। आँख लगना एक मुहावरा बोलते हैं। रिया सो गई भी बोल सकते थे, लेकिन रिया की आँख लग गई बोलने से थोड़ा सा एक डिसेंसी आ जाता है सेंटेंस में, मतलब, और उसमें थोड़ा सा उसको बचाव भी मिलता है कि सो गई मतलब जानबूझ के नहीं सोई है, आँख लग गई मतलब गलती से। तो इसलिए ऐसे वाक्यों के, ऐसे शब्दों के या शब्द समूहों के प्रयोग से वाक्यों में एक आकर्षण, एक सुंदरता आ जाती है। तो चलिए देखते हैं। आपने देखा, वो पढ़ा, क्या बोला है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं, रिया सो गई है। आकाश कह रहा है, आकाश लड़के का नाम है, कि मैडम रिया की आँख लग गई। यहाँ आँख लगना क्या है, आँख लगना जो शब्द समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, सो जाना। तो शब्दों का वह समूह जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ दे, मुहावरा कहलाता है। ये मुहावरा की परिभाषा है। इससे वाक्य अधिक प्रभावशाली व सुंदर लगते हैं। तो क्या परिभाषा है मुहावरा की, तो विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मुहावरा कहलाते हैं। तो कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे आसमान सिर उठाना, बहुत शोर करना। इसका वाक्य में प्रयोग करें तो, अध्यापिका के कक्षा में न होने पर विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी बहुत शोर मचाया, बहुत हल्ला किया। आगे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, चलिए उसको देखते हैं एक एक करके, वन बाय वन। अंधे की लाठी, यानी एकमात्र सहारा। साहिल अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। दौड़ में प्रथम आने पर अध्यापिका जी ने मेरी पीठ थपथपाई। अक्ल चरने जाना, बुद्धि फिर जाना। लगता है तुम्हारी अक्ल चरने गई थी, जो छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख, उसे समझाना बेकार है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। आँखों का तारा बहुत प्यारा, मुन्नू अपनी माँ की आँखों की तारा है। मुंह में पानी आना, यानी खाने को देखकर जी ललचाना। रसगुल्ले देखकर मोनू के मुंह में पानी भर आया। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा निकट आते ही बच्चों ने पढ़ाई के लिए कमर कस ली। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। कार्य समाप्त करके माधव घोड़े बेचकर सो रहा है। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। श्री राम के वनवास के लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। चार चांद लगना, इज्जत बढ़ाना। महिमा ने सभा में आकर चार चांद लगा दिए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। सोहन बहुत चालाक है, तुम उसे उल्लू बनाने की कोशिश मत करना। फिर और देखते हैं, घास खोदना, यानी व्यर्थ समय बर्बाद करना। सारा दिन घास खोदते रहते हो, कुछ काम धंधा कर लो। किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। परीक्षा निकट आते ही सार्थक किताबी कीड़ा बन गया। नाक कटना, अपमानित होना, गलत काम करके तुमने अपने माता पिता की नाक कटा दी,
नींद हराम करना, चैन छीन लेना। दोपहर में बच्चों के शोर ने मेरी नींद हराम कर दी। अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना। समीक्षा ने काम के समय अंगूठा दिखा दिया। बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम, चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गणित में 100 के 100 मार्क्स लाना, नंबर लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कान भरना, चुगली करना, तुमने मेरे खिलाफ जीवन के कान भर दिए। ये देखो कान भर रहा है उसके। कान पकड़ना, भूल मानकर कभी न करने की प्रतिज्ञा करना। रुचि ने कान पकड़ लिए कि अब वह कभी देर से स्कूल नहीं आएगी। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए भारती ने आकाश पाताल एक कर दिया। दंग रह जाना, चकित होना। स्वाति का सुरीला गाना सुनकर सब दंग रह गए। लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। नौकर को चोरी करते देख दादाजी लाल पीले हो गए। तो हमने क्या देखा इसमें कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द समूह हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनको मुहावरा कहते हैं। मुहावरा, मुंह के बड़ा, बड़ा खाया ना आपने, वही मुहावरा। तो ये है वर्कशीट। तो इसमें क्या है, सही मिलान कीजिए और सामने लिखिए। इन मुहावरों के अर्थ को दिए गए हैं, उनको मिला मिलाकर यहाँ लिखना है। उसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, इसमें चित्र देखकर मुहावरा पूरा कीजिए। जैसे ये किताब है, किताबी कीड़ा। आँख है तो आँख लगना, इसके साथ मिलाते जाना। अंगूठा दिखाना, ये है आसमान सिर पर उठा लिया है, घी के दिए जला दिया। ऐसे वैसे यहाँ क्या है, लाल पीला। यहाँ क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका यहाँ अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो मैंने ये अर्थ भी लिख दिए हैं और इनके वाक्य भी बना दिए हैं। आपको जस्ट एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप देख लें। पूरा आप नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप इसको देख लीजिए। ऐसे सबके अर्थ भी लिखे हुए हैं और उनके वाक्य भी बनाए गए हैं। ये अर्थ भी लिखे हुए हैं और इनके वाक्य भी बनाए गए हैं। यहाँ क्या करना है, मुहावरे लिखकर और वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो जगह खाली है उसमें मुहावरों के माध्यम से अर्थ पूरा करना है। तो ये है, मैंने लिख दिए हैं। जो जो जगह भरने लायक है मैंने ये सब भर दिए हैं। आप इनको एक बार देख लीजिए और देखकर इनको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तो आपसे निवेदन ये है कि अगर ये आपको पाठ अच्छा लगा और ऐसे ही अनेक पाठों को आप इस चैनल के माध्यम से देखना और सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप उसे देख सकें, आपको उसका लाभ मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।